हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे कि आपको कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए, स्पेशली जब वो एंड डेज आ जाते हैं कि एग्जाम में बहुत कम दिन रह जाते हैं, डर लगना स्टार्ट हो जाता है, हर फ्रेंड कॉल करके डरा रहा होता है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में कि हमें बहुत डर लग रहा है, कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले चेंज योर थिंकिंग। चेंज योर थिंकिंग का मतलब स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर सेल्फ। मतलब मैं इतने सारे लोग देखते हो जो अभी से गिव अप कर चुके हैं, दे लाइक हम नहीं कर पाएंगे, हमें पता है। बट कैसे, मतलब अभी बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे दिन पड़े हैं और मतलब फिर भी लोग गिव अप कर देते हैं। मैंने देखा है 1 मंथ पहले, 2 मंथ्स पहले कह देते हैं हमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, हमारे फ्रेंड के तो इतने मार्क्स आए, हमारे इतने, तो आई नो आई वोंट बी एबल टू क्लियर इट। प्लीज गाइज, बिलीव इन योर सेल्फ। क्या पता जो जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही वही आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर आप बिलीव करोगे अपने आप में और पढ़ते रहोगे एक एक चीज को लेके, तो क्या पता एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसे कैसे गिव अप कर सकते हो आप इतनी जल्दी। स्टे पॉजिटिव। जब भी आपका दिमाग उस तरफ चलता है ना कि नहीं हो पाएगा, उसका तो ये हो गया है, मेरा तो इतना सिलेबस पड़ा है, मुझे अभी रिवाइज भी करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, अपने दिमाग को बोलो ओके स्टॉप, मेरे को पढ़ना है, अभी ये टॉपिक खत्म करके ये करना है, मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब बातों के बारे में सोचने के लिए। अभी डू और डाई सिचुएशन है, करके देखती हूँ, होता है तो बढ़िया, नहीं होता तो नहीं है ही ना। तो लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई। अगर हो गया तो इट वुड बी सो नाइस। वही whenever there is a question you won't be able to do it, ये वाला क्वेश्चन आता है, टेल योर सेल्फ आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट। जो करना है मैं करूंगा या करूंगी। स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज अ किलर राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्मार्ट स्टडिंग। स्मार्ट स्टडिंग के लिए गाइज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि स्मार्ट स्टडिंग मीन्स कवरिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। पता, हमें स्कूल के अंदर क्या आदत पड़ी हुई है कि हमें एक सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर मान लो 20 चैप्टर्स हैं, ये 20 चैप्टर्स कवर करेंगे, इन 20 चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन आएगा। अगर हम 20 में से 2 छोड़ के भी जाते हैं तो अपनी मर्जी से छोड़ के जाते हैं और हमें पता होता है कि ये हमने नहीं किया है, तो हम बाकी सब अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। बट ये वाले एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम गिव अप कर जाते हैं इजीली, क्योंकि हमें लगता है कुछ भी आ सकता है तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है। नहीं, अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे तो हमें क्वेश्चंस आते होंगे। लोगों के एग्जाम्स क्लियर होते हैं, वो करते हैं कुछ ऐसे, कोई ऊपर से तो भगवान उनको स्पेशल डोज नहीं देता है ना कि उनके एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और जस्ट जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो करने बैठ जाते हैं। नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कर कर काम खत्म करो। मेक अ लिस्ट। किस चीज़ की? विच टॉपिक्स आर लेफ्ट, वॉट यू वॉन्ट टू डू, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ये आपके ऑप्शंस दे रही हूँ मैं आपको कि आप करना क्या चाहते हो। एक लिस्ट बना लो कि ये मेरे टॉपिक्स हो गए हैं, ये मेरे रह गए हैं, ये मुझे करना है। और फिर उसके बाद अगर आपके सारे टॉपिक्स हो गए, मे बी आपको सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, आपको रिवाइज करने हैं टॉपिक्स, आपको वीक टॉपिक्स पे काम करना है, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है, आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी पढ़ ली, आप चाहते हो कि आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, तो जो भी करना है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। थिंग्स दैट यू नीड टू डू एवरी डे। अब कुछ चीज़ें जो आपको हर रोज़ रिवाइज करनी होती होंगी, जैसे कि फॉर्मूलाज, ठीक है, लर्निंग एंड रिवाइजिंग लीगल मैगजिम्स, कुछ भी जो आपके एजेंडा पे, आपकी लिस्ट इससे अलग भी हो सकता है। मे बी आप मंथली जीके रिवाइज करते हो, मे बी आप जीके का एक पार्ट रिवाइज करते हो कि ठीक है आज मैं नेशनल न्यूज़ रिवाइज कर दूंगी सारी, और आपने मंथ वाइज नोट्स बनाया तो आप मंथ वाइज रिवाइज करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन मैन, देन ऑब्वियसली यू गोइंग टू रिवाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स या कुछ भी जो इंपॉर्टेंट है। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आपकी लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग एल्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, बट यू नीड टू हैव दैट ओके फॉर 1 आवर और 1.5 और 2 आवर्स ये मैं हर रोज करूंगी ही करूंगी, बाय हुक और क्रूक आई हैव टू डू दिस। ये करना है। इट इज नॉट दैट सुबह जिस टॉपिक को लेके बैठे रात तक उसी टॉपिक पे बैठे हो, नहीं, एक एजेंडा होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप बोर नहीं होगे, आपको लगेगा कि बहुत कुछ आप कवर कर रहे हो, तो इससे बेटर रहेगा। मेक अ स्केड्यूल ऑन पेपर। लुक, ऑन पेपर आना चाहिए, इट शुड बी अ डे वाइज प्लान कि आज के दिन का मेरा एजेंडा क्या है, मुझे क्या खत्म करना है, और वो टिक, जब वो टिक होगा ना तो अगले दिन के लिए भी मोटिवेशन मिलेगी आपको। और जो प्लान बनाना है वो ऐसे नहीं बनाना कि आज मैं सारा सिलेबस कर दूंगी। लुक, टुडे इन 24 आवर्स आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग।
पता है नहीं हो पाएगा। अचीवेबल प्लान बनाओ, वर्केबल प्लान बनाओ, ठीक है। स्टडिंग मीन्स स्टडिंग एंड रेस्ट मीन्स रेस्ट। नाउ देयर लॉट मेनी पीपल हु दे आर स्टडिंग एंड देन फोन आ जाता है तो फोन पे लग जाते हैं, किसी का कॉल आ गया। नो, स्टडिंग मीन्स स्टडिंग। व्हेन यू आर स्टडिंग, गिव योर फोन टू योर पेरेंट्स और समवन एंड टेल द पर्सन कि मुझे ये देना मत 4-5 घंटे। दिन का अगर 1 घंटा फोन को दे रहे हो तो अच्छे से फोन को ही दो, फिर स्टडी मत देखो। बट वेन यू आर स्टडिंग, प्लीज कीप डिस्ट्रैक्शंस अवे एंड कॉन्सेंट्रेट, स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड। एक सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ने से बोर हो जाते हो तो स्विच करो एक से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में। इतना ऑन विच स्टेज ऑफ प्रिपरेशन आर यू, अब वो आपको डिसाइड करना है। आपको पता है कि क्या आपने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है, वीक टॉपिक्स पे काम करना है, या सैम्पल पेपर्स मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने, हाफ वे हो, आधा कंप्लीट हो गया, आधा बचा है तो आधा रिवाइज करोगे, आधे टॉपिक्स अटेम्प्ट करोगे और 1-2 बीच बीच में मॉक्स भी अटेम्प्ट करोगे टू सी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट आप वो इम्प्रूव कर सको। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डेप्थ में नहीं जाओगे, अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे कि लक ट्राई कर रहे हो आप अपना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करोगे एज मॉक टेस्ट, राइट। तो ये आपने डिसाइड करना है आप कौन सी स्टेज पे हो, और यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर। बट कोई मर्जी स्टेज पे हो, डरना नहीं है। डर गए तो गेम तो वैसे ही हाथ से निकल गई ना यार। Take some decisions before exam. Now this is very important. You have to take some decisions. For example, अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो अभी सोच लो कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। वहां जाके सोचने का टाइम नहीं है। अभी सोचो कि कैसे नेगेटिव मार्किंग हैंडल करोगे। क्या चलेगा जब आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल पेपर्स उठा के सॉल्व करोगे और उनको अच्छे से सॉल्व करोगे। ये नहीं कि आधे क्वेश्चन सुबह सॉल्व करिए और आधे रात को रहे, नहीं। एक बार बैठो, 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे एक्चुअल में बैठो, अपनी वॉच लेके बैठो, मोबाइल पे टाइम मत देखो प्लीज। वॉच में से टाइम देखो, अपने आप को 2 घंटे दो, देखो क्या मुझे स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है या फिर मेरे क्वेश्चंस टाइमली सॉल्व हो रहे हैं, कैसे सॉल्व होंगे, कितने सेक्शन को कितना टाइम देना है, सब कुछ डिसाइड करना आपने है। प्रिपेयर अ पेंसिल बॉक्स, प्लीज कैरी द पेन्स विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है। ब्लू पेन बोला है तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाओ, ब्लू जेल पेन बोला तो जेल पेन, जो भी लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में वैसे तैयारी करो। द टिप्स, डोंट गिव अप इजीली। यार क्या है, मतलब ऐसे कैसे गिव अप कर दोगे तुम? एटलीस्ट ट्राई टिल द लास्ट ब्रेथ, क्या पता हो जाए क्लियर यार। ऐसे कैसे? मुझे पता है जिन जिन लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ना, उन्होंने बहुत पढ़ लिया है बट फिर भी उनको डर लगता रहता है। रिवाइज कर लो यार, वापस जाके नया करो, पिछला रिवाइज करो, नया करो, पिछला रिवाइज करो। जितना टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। डोंट टॉक टू पीपल हु हैव नेगेटिव ओपिनियन। कोई दोस्त है जिसने ये लड्डू दिमाग में फोड़ा है कि एक्चुअली तुम नहीं क्लियर कर सकते, मेरा तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया, तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। या फिर ऐसे भी लोग होते हैं यार, ना तेरा क्लियर हो ना मेरा क्लियर हो, हम दोनों तो हो ही नहीं सकता, हमारे में दिमाग ही नहीं है। गाइज, स्टॉप टॉकिंग टू सच पीपल। फोन ऑफ कर दो, व्हाट्सएप डिलीट कर दो। योरसेल्फ नॉट टू गो इनटू ओवरथिंकिंग। बार बार कह रही हूँ, जब भी आपको लगे आप उस सोच में जा रहे हो, अपने आप को उसमें से निकालो और पढ़ना स्टार्ट कर दो और अपने प्लान पे जाओ कि मेरे पास एक प्लान है, मुझे ये प्लान वर्कआउट करवाना है। हाइड योर मोबाइल। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने मोबाइल को अपने पेरेंट्स को दे दो या किसी भी बड़े को दे दो और उनको बोल दो कि मुझे मत देना। गाइस, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IamLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।